अगर यदि आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो 100% आपने ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे। और अगर यदि होने वाला है किसी भी प्रकार का बड़ा ऑपरेशन तो 100%, अगर यदि आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो 100% आपने ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे। और अगर यदि होने वाला है किसी भी प्रकार का बड़ा ऑपरेशन तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये प्रॉब्लम जरूर फेस करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस प्रॉब्लम से आपको बाहर कैसे निकलना है। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने सेकेंड डिलीवरी के टाइम पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि मुझे दूसरों से दवा मांग कर लेना पड़ा था। और मैं बता नहीं सकती कि वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि उस दिन संडे था, दवा मिल नहीं रही थी, बहुत सारे मेडिकल्स बंद थे। आपको पता ही है कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे। तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, होता है कि जब हमारा किसी भी प्रकार का बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसके बाद अगर यदि हमें खांसी या फिर छींक वगैरह आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत जोर से खांसेंगे तो टांका टूट जाएगा। अगल बगल के लोग भी यही बोलते हैं, पर क्या ये फैक्ट है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट बैड लक मुझे ये अब पता चला है, जब मैं डिस्चार्ज होने वाली थी मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि तुमने इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट किए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब सी सेक्शन डिलीवरी होता है या फिर किसी भी प्रकार का आपका मान के चलिए गॉल ब्लैडर का ही ऑपरेशन हुआ है या फिर आपके बच्चेदानी का ही ऑपरेशन होता है, तो उनकी 6-7 लेयर होती हैं। और सबसे जो मेन पार्ट होता है हमारे स्टमक का जो फैट होता है, वो इतना प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे पेट को कि वो बाहर से छींकने से, खांसने से, इन सब चीज़ों से नहीं टूट सकते हैं टाँके। ठीक है, तो इस बात के लिए सबसे पहले आप क्लियर हो जाइए। बट मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन ये दूंगी कि आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी खास तौर से 48 आवर्स में ये प्रॉब्लम होती ही है। शुरू के 12 आवर्स में इस प्रॉब्लम को होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और उस टाइम पे जो खांसी आती है ना, वो बहुत ही गंदी वाली पेन देती है हमें, क्योंकि एक तो आफ्टर सी सेक्शन हमें खुद ही दर्द होता है और उस समय में दवा भी उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। सिजेरियन के 3-4 घंटे बाद तक आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ सुन है तो नहीं दर्द होगा, बट उसके बाद से जो दर्द वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो कम से कम आपको 12 से 16 घंटे तक दर्द अच्छा खासा रहता है, जिसे आप मान के चलो कि रो के बर्दाश्त करते हो। अच्छा खासा पेन होता है, सॉरी। और उसमें अगर यदि खांसी आ जाए तो ऐसा लगता है कि पेट फट के बाहर निकल गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डॉक्टर से कह के आपको ये कहना है कि मुझे वायरल इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैम प्लीज़ आप कोई ऐसा दवा दे दीजिए कि जिससे अगर मुझे खांसी आए तो एक खुराक लेने से ही खांसी मेरा कंट्रोल हो जाए। क्योंकि मानती हूँ कि आपका टाँका नहीं टूटता है, बट उस समय में अगर खांसी आती है तो बहुत ज़्यादा टाँके में दर्द होता है। और शुरू के टाइम पर हम बैठ भी नहीं पाते हैं, सही से बेल्ट भी नहीं लगा पाते। आप देखो अभी भी मैं बेल्ट लगाई हूँ, तब इतनी जोर जोर से बोल रही हूँ क्योंकि मेरा नया सिजेरियन हुआ, अभी 15-20 दिन हुए हैं, है ना। तो हम बेल्ट भी नहीं लगा सकते हैं। तो उस टाइम पर कोई भी कुछ खास सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर खांसी आता है तो दर्द बहुत गंदा वाला होता है। दूसरा, अगर यदि आपके 24 घंटे के बाद या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप किसी मेंबर को कहिए कि आपके पेट पर तकिया रखे, उसके बाद आप खांसिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और अभी भी अगर आपको खांसी हो रहा है, जैसे सिजेरियन के 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद जब आप खड़ा हो जाती हैं, तो सबसे पहला काम आप बेल्ट लगाइए। इससे आप अगर खांसेंगी, छींकेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आप अगर ये नहीं लगा रही हैं तो आप जब भी आपको खांसी आए, जब भी आपको छींक आए, तो वहाँ आप अपने पेट के पास में एक तकिया रख लीजिए या फिर कोई भी सॉफ्ट सी चीज़ रख लीजिए और अपने ऑपरेशन को सहारा दीजिए हाथ से ऐसे, और फिर खांसिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। किसी भी प्रकार के खांसी से आपके टाँके नहीं टूटते हैं। जब भी खांसी आए आप अपने पेट को सहारा दीजिए, ऑपरेशन को सहारा दीजिए, कि जिससे आपके टाँके पर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े और आपको खांसी आने पर पेन भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, आपकी स्टूल हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसका हो सकता है कनेक्शन, अगर यदि बहुत ज़्यादा आपको कब्ज हो जाए तो भी चांस कम है, बट हो सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके नाभि से होता है।
तो इसका ध्यान रखना है। वैसे तो डॉक्टर आपको शुरू के 48 आवर्स में वो स्टूल पास करने वाला दवा देते हैं, गैस पास करने वाली दवा देते हैं, तो चांसेस नहीं होते हैं कॉन्स्टिपेशन होने के। बट आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन होता है। ये मेरे साथ इस बार भी हुआ है और पिछले बार तो मैं मरते मरते बची हूँ। कॉन्स्टिपेशन ने तो मेरी जान ही ले ली, बहुत मैं बीमार हो गई। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचना है। ये आपके लिए भी लाभदायक होगा, आपके बच्चे के लिए भी लाभदायक होगा। वो मैं इस बार मैं क्या कर रही हूँ, पिछले बार बैड लक से नहीं हो सका तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। मेरी बच्ची भी अभी तक उस वजह से कॉन्स्टिपेटेड है, मेरी बड़ी वाली बेटी। तो ये गलती आप मत करना प्लीज़, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और आपका यदि सी सेक्शन डिलीवरी होने वाला है तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन से है, या फिर क्या आपको कोई भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है या फिर होगा, तो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।